हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज जो मेरा व्लॉग है ना, मैंने मॉर्निंग के टाइम से स्टार्ट किया है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में भी जैसे कि 2-3 तरह का नाश्ता हो जाता है हमारा बनाना। तो पहले मैंने इधर चाय चढ़ा दी है और इससे पहले मैंने ना फ्रूट्स कट करके डैड जी को दे दिए थे। फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें। और दाल मैंने आपको बताया था ना, मूंग की दाल बॉईल करके मैं वो भी देती हूँ साथ में। तो बस डैडी जी का नाश्ता बनाने के बाद अब मैं लग गई हूँ हमारा नाश्ता बनाने के लिए। तो एक तरफ चाय मैंने चढ़ा दी है और टिंडे की सब्जी जो थी वो और कढ़ी रात को मैंने बनाई थी, तो वो दोनों चीज़ें पड़ी थी। तो अभी मैं बस पराठे सेकूंगी फटाफट से गरम गरम। और पराठे के साथ ना फिर मैं वही सब्जी दे दूंगी। मेन क्या होता है ना, कोई भी खाना बच जाता है ना तो फेंकने का मन नहीं करता है। और वो रात की ही सब्जी और कढ़ी थी, तो इस वजह से ना फिर मैंने सुबह नाश्ते में ही उसे यूज़ कर लिया था। तो बस यहाँ बस मैं बनाऊंगी पराठे। आटा मैंने गूंद कर तैयार कर लिया था और कुकर जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पड़ा है, तो उसमें मैंने दाल बॉईल की थी डैड जी के लिए मॉर्निंग में। जैसे हम सूखे चने बनाते हैं ना, वैसे ही मैं उन्हें मूंग दाल बॉईल करके देती हूँ। तो बस यहाँ पर नाश्ता बनाऊंगी। और मॉर्निंग में ऐसा होता है कि नाश्ता मुझे ही बनाना और मुझे ही डाल के देने का काम करना पड़ता है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं ज़्यादातर ना मतलब नाश्ते का जो व्लॉग होता है ना वो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे इस समय पे घर में नहीं रहते हैं। तो मुझे एक डैडी के कमरे में जाना, फिर वहाँ से हॉल में जाना, हस्बैंड हॉल में बैठे होते हैं, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बनाना भी खिलाना भी। तो इस वजह से ना और वीडियो शूट करना फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बस इसीलिए ना मैं ज़्यादातर इस समय में शूट नहीं करती हूँ। तो पर मैंने सोचा कि कुछ तो रूटीन में चेंज दिखाया जाए, तो इसलिए आज मैंने नाश्ते का भी थोड़ा सा बना लिया है वीडियो। तो ये देखिए यहाँ पराठे बन गए थे, चाय भी बन गई है और कढ़ी और टिंडे की सब्ज़ी मैंने लगा दी है। साथ में मैं लगा दूँगी पराठे और चाय। इसके बाद मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं किया। अब ये है शाम का समय, तो मतलब दोपहर का समय। जो खाने के बर्तन निकले थे ना, 4 बजे का कुछ टाइम हो रहा था। और बस यहाँ पर मैंने फटाफट से बर्तन मांज लिए थे। और बर्तन मांजने के बाद ना मैं इन्हें धो भी लूँगी। साथ साथ में मैं कर लेती हूँ आजकल, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है ना, तो ज़्यादा मतलब काम बढ़ाती नहीं हूँ। जैसे थोड़े बहुत बर्तन दिखते ना तभी के तभी धो लेती हूँ। और ये सिंक भरी इसलिए दिख रही क्योंकि सब बड़े बर्तन हैं, जैसे कुकर भी बड़ा है और पतीले भी बड़े हैं। दूध के पतीले वगैरह भी मैंने खाली किए थे ना, तो इसलिए सिंक भरी दिख रही है। वैसे बर्तन ज़्यादा नहीं थे। बर्तन धो लिया मैंने और मैं ना फटाफट से अब गैस भी साफ़ कर लूँगी। तो गैस को मैंने ना हल्का सा प्रिल लगा लिया है स्कॉच में, और इसके पूरे मतलब एक एक हिस्से को अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं। पीछे की टाइल्स भी साफ़ कर लूँगी और साथ ही में ना गैस के नीचे से भी मैं पूरा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। लगे हाँ सब तरफ जैसे प्रिल वाला स्कॉच मार दो ना, तो हर चीज़ साफ़ सुथरी रहती है और कहीं भी चिकनाई नहीं रहती है। क्योंकि मेरे किचन में मैं ज़्यादातर ऑयल वाला काम ज़्यादा करती हूँ, जैसे पकौड़े वगैरह बनाना, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस वजह से क्या, जैसे पराठे भी बनते हैं, तो इस वजह से क्या है ना, मैं अच्छे से ही इसे 2 बार गैस को अच्छे से मतलब साफ़ करती हूँ। तो ये देखिए मैंने पूरा मांज लिया था। अब इसे अच्छे से पूरा धो लूँगी। और जब तक इन्हें ना सुखाऊंगी तब तक मैं इसके साथ साथ में गैस को ना, जैसे मैंने प्रिल वगैरह लगाया था ना, तो वो भी मतलब मैं उसे पोंछ के पूरा साफ़ कर लूँगी। और साथ में ही ना जो काउंटर टॉप वगैरह है उसे भी साफ़ कर लूँगी। गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि इसकी वजह से मैंने कुछ अपनी रूटीन में भी कुछ चेंज किए हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि मैं शाम के समय में ही कपड़े धोती हूँ। मॉर्निंग में दूसरे तीसरे बहुत से काम होते हैं, जो कि करते करते ना बहुत लेट हो जाता है कपड़ों के समय में। तो मैं अगर दिन में घुमा भी लेती हूँ ना कपड़े, तो धोने का काम जो है वो मेरा रात में ही होता है। रात यानी शाम होती है ना, जैसे 5 बजते हैं, 5:30 बजते हैं, तभी मैं वो काम कर पाती हूँ। तो इसीलिए क्या करती हूँ ना, आजकल मैं शाम को ही कपड़े जो धोने का काम होता है ना वो करती हूँ। और बस ये देखिए यहाँ पर जो किचन है मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। और ये चने मैंने अभी अभी भिगोए थे। अचानक से सोचा चलो चने बना लेती हूँ, क्योंकि वही वही सब्जियाँ खा के भी ना अपन बोर हो जाते हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, मैंने केटल से पानी गर्म करके इसमें डाला था।
ताकि ना ये जल्दी से थोड़े से फूल जाए। मतलब उतने अच्छे से तो नहीं फूले थे, कच्चे ही थे अभी थोड़े से, लेकिन मैंने सोचा कि चलो सीटी वगैरह बजेगी, कुकर में अच्छे से पकेंगे, बॉईल होएंगे तो अपने आप हो ही जाएगा। तो बस मैंने इसे ना अच्छे से धो लिया है और साफ़ पानी डाल के, मतलब पीने वाला पानी डाल के ना, थोड़ा सा नमक डाल के बस मैं इसे चढ़ा दूँगी। तो बस जब तक ये बॉईल होएंगे तब तक मैं क्या करूँगी ना, अपने जो दूसरे काम हैं वो कर लूँगी। जैसे कि बाहर मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन, जिसमें कि कपड़े घूम चुके थे, तो मैंने क्या आजकल क्या करती हूँ, जैसे आज ना कपड़े थोड़े से कम थे तो मैंने क्या किया, उसी में खंगाल ले रही हूँ कपड़ों को। 4 से 5 बार पानी चेंज करके ना मशीन में वैसे ही निचोड़ के मैं मतलब सूखने के लिए दूसरे हिस्से में डालती जाऊँगी। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है। और अपन टब में भी लेते हैं तो 2 से 4 पानी तो अपन को टब में भी चेंज करना पड़ता है, तो वही काम मैं यहाँ मशीन में कर रही थी। तो बस यहाँ पर अच्छे से मैंने जो कपड़े हैं ना निचोड़ लिए हैं, और नील लगाने वाले कपड़ों को ना मैंने अलग से नील लगा लिया था निकाल के बाल्टी में। तो बस, और इसके जब कपड़े धोना तब तो फिर दोबारा से आंगन जो है वो मुझे धोना पड़ता है, क्योंकि सर्फ वाला पानी पूरे आंगन में जाता है और फिर वाइट वाइट सा हो जाता है आंगन। तो इस वजह से क्या है ना, कितना भी कर लो ना, तो जो है वो सर्फ वाला पानी निकालने के लिए दोबारा मतलब दूसरी बार तीसरी बार आंगन धोना ही पड़ता है। और यहाँ पर रमन के फ्रेंड्स आए हुए थे, रमन के साथ, रमन ने अपने फ्रेंड्स के साथ गुरुद्वारे वगैरह जाना था, तो गुरुद्वारे जाना था और शायद 1-2 काम थे उनको, वहाँ भी जाना था। तो बस वो भी चले गए हैं, और कोको यहाँ खड़े होके ना उन्हीं लोग को देख रहा था। उनको मतलब जैसे नहीं होता है कि हमें भी साथ में ले जाओ, तो बस वही चीज़ जो कोको को ऐसे ही रहता है, पहचानता है उनको, तो बस देखते ही ना शुरू हो जाता है चिल्लाना उसका, कोको का। और बस मैं यहाँ काम कर रही हूँ, कपड़े जो थे वो भी सूख गए हैं, आंगन मैंने धो लिया था, और पानी भी ना गार्डन में 2 बार डाल देते हैं। सुबह भी 1 बार मेरे हस्बैंड डाल देते हैं, और फिर दिन में शाम के टाइम भी मैं 1 बार डाल देती हूँ, क्योंकि पौधों को भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उन्हें भी पानी मतलब 2 बार डालना पड़ता है पौधों में। और बस यहाँ कपड़े जो सूख गए थे ना मैंने फैला दूँगी आज, मतलब ज़्यादा, मतलब मैंने कोई बेडशीट वगैरह नहीं निकाली थी, इसलिए कपड़े थोड़े से कम थे, तो फटाफट से एक ही बार में मतलब कपड़े इतने धुल गए थे मेरे। और मेरा ये काम जो कपड़ों का था ये भी हो गया था। और जैसे ही मैं शाम के काम करने स्टार्ट करती हूँ ना, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। फिर मेरे को ऐसा होता है कि जैसे जो काम अपन कर रहे हैं ना, तो फटाफट से पूरे काम निपटा लो और उसके बाद आराम से फ्री होके फिर बैठो। फिर किसी ने ये नहीं बोलना है कि हाँ ये काम रह गया या वो काम रह गया, या हमको खुद को भी टेंशन नहीं रहती कि हाँ हमारा ये काम छूट गया है, अभी उठ के वो काम करना है। एक बार एसी में बैठ जाओ ना तो फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती उठ के दोबारा से गर्मी में काम करने की। तो बस अभी मैं सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए ही मतलब हॉल में आई थी, तो इतना अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सच में। फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया है और अब लगा रही हूँ पोछा। जो मेरा मॉप था ना, मैजिकल मॉप, वो टूट गया है, ख़राब हो गया है। तो मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि चल अपन ले आते हैं, पर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा बैठ के लगाऊंगी पोछा तो थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। मैं कुछ दिन देखती हूँ, नहीं होगा तो फिर तो नया लेके आना ही आना है। तो बस यहाँ पर ना कोको भी जैसे बनाना वगैरह खाता है ना, तो ये क्या है ना, कोई भी चीज़ खाता है ना तो वो थोड़ी बहुत चिपक जाती है जैसे टाइल्स में, तो वही मैं रगड़ के साफ़ कर रही थी। इसने केले खाए थे तो वहाँ पर हल्का सा ना दाग सा दिख रहा था, तो वही मैं रगड़ के उसे साफ़ कर रही थी। और इसमें ना मैंने शैम्पू डाल लिया था हल्का सा, क्योंकि मेरा कोको अब सारा दिन घर के अंदर रहता है। जैसे कि आपने ठंड में देखा था, थोड़ा बहुत बाहर थोड़ा बहुत अंदर ऐसे रहता था ना, अब तो किचन तक भी आने को नहीं करता है, भाग के बिल्कुल हॉल में चले जाता है, यानी उसे भी गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती। सारा दिन फैल के बस पंखे एसी के नीचे लेटा रहता है। फिर ये देखिए, ये खाना मैंने डैड जी के लिए बनाया था, क्योंकि हमारे खाने को बनने में टाइम था, तो फिर मैंने डैड जी के लिए पहले बना दिया था। तो डैड जी के लिए मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी, दाल बनाई थी,
और साथ में सलाद था और रोटी थी। और ये जब बनेगा, एक तरफ मैं सूजी का हलवा मैंने चढ़ाया है और साथ में ना मैंने सूखे काले चने बनाने थे। तो जब तक डैडी जी वॉक वगैरह करके आते तब तक ये भी बन जाता। तो फिर बाद में मैंने ये भी डैडी जी को दे दिया था। तो बस यहाँ पे सूजी का जो हलवा है ना मैं बना रही हूँ, घी में ही मैं ये सारी चीज़ें हलवा वगैरह बनाने का काम करती हूँ। और हमारे घर में ना जब भी काले चने बनते हैं तो साथ में हलवा ज़रूर बनता है। तो सूजी का हलवा ही ज़्यादा पसंद करते हैं सब इसके साथ में। तो बस ये देखिए हलवा जो है बनकर तैयार हो गया है। घी तो अपनी मर्ज़ी से लेंगे, ज़्यादा लेना ही पड़ता है घी। तो घी लेने के बाद जितनी सूजी थी ना, तो बस उसका मतलब पौना मैंने सूजी भूनने के बाद पौना कटोरी मैंने चीनी की डाल दी थी और 2.5 कटोरी मैंने पानी डाल दिया था और उसे सुखा लिया था। और ड्राई फ्रूट मैं नहीं डालती हूँ इसमें, क्योंकि मेरा शरण भी पसंद नहीं करता, मुझे भी अच्छे नहीं लगते, और जिसको खाना होता है उसको ऊपर से डाल के दे देती हूँ। अब लगा रही हूँ चने को तड़का। चने बॉईल हो चुके थे। रमन ने कहा था मम्मा आज जीरा भी डालना, उसे जीरे वाले बहुत पसंद है। तो बस थोड़े से तेल में मैंने जीरा डाला, प्याज अदरक लहसुन की पेस्ट और मिर्ची डाल दी। जब वो भुन गया मैंने टमाटर डाल दिया। और नमक जो था मैंने पहले ही डाल दिया था, तो इसमें नमक नहीं डालूंगी। इसमें मैंने डाली है हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्ची और आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से ना इसकी जो खटास होती है ना बहुत अच्छी लगती है। खट्टे खट्टे से जो थोड़े बनते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक तरफ मैं बनाने लगी हूँ अब बाकी सबके लिए पराठे, क्योंकि इसके साथ जो होता है ना हम लोग पराठे ही खाते हैं। और जैसे पूड़ी भी बना लेते हैं, लेकिन पूड़ी हमारे घर में ना ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता। तो बस मैंने इसके साथ ना पराठे सेक लिए थे। और डैडी जी तो पराठे वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो सुबह नाश्ते में ही उनको देती हूँ फ्रूट काटने के बाद में। तो रात को फिर उन्होंने ना सिर्फ थोड़े से चने और थोड़ा सा मतलब प्रसाद लिया था, यानी हलवा लिया था। बस वही खाया था उन्होंने खाना खाने के बाद, वॉक से आने के बाद। तो ये देखिए तड़का जो था भूनकर तैयार हो गया था। और बस मैंने इसमें चने पलट दिए, चने का पूरा पानी मैंने निकाल दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने लगा दी है प्लेट। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।